हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का जीवन सफ़र। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जीवन सफ़र। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो एक लेखक, वकील और राजनेता थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू भी मशहूर बैरिस्टर थे। नेहरू का परिवार कश्मीरी पंडित समुदाय से था, जो बहुत पहले इलाहाबाद, आज का प्रयागराज में आकर बस गए थे। इनका परिवार धनी संपन्न परिवार था। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। हैरी स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में और इनर टेम्पल में कानून की ट्रेनिंग पढ़ाई वहाँ से उन्होंने की थी। वे बैरिस्टर बने और भारत लौटे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे, लेकिन उनको इसमें अरुचि होने लगी और जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में वो रुचि लेने लगे और वकालत छोड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 1919 और 1928 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर थे और उनकी माताजी स्वरूप रानी थुसू, जो कि लाहौर में बसे कश्मीरी पंडित परिवार से थी और मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। मोतीलाल के 3 बच्चों में जवाहरलाल सबसे बड़े थे और उनकी 2 बहनें थीं, जिनका नाम पंडित विजयलक्ष्मी और कृष्णा हत्य सिंह थी। विजय लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और कृष्णा एक लेखिका बनी, जिन्होंने अपने भाई जवाहर पर कई किताबें और पुस्तकें लिखी थी। नेहरू अपनी युवा अवस्था में ही एक उत्साही राष्ट्रवादी बन गए थे। द्वितीय बोअर युद्ध और रूस जापान युद्ध ने उनकी भावनाओं को और तीव्र कर दिया था और भारतीय स्वतंत्रता और यूरोप की गुलामी से एशियाई स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे थे। नेहरू अक्टूबर 1907 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए और 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक हुए। इस अवधि के दौरान उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास और साहित्य की रुचि के साथ अध्ययन किया। 1910 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नेहरू लंदन चले गए और इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। अगस्त 1912 में भारत लौटने के बाद नेहरू ने, जैसे कि हमने पहले बताया था, कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और बैरिस्टर के रूप में अपना कार्य करने लगे और घर बसाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें अपने पेशे से बहुत कम रुचि थी। उनको उसमें लगाव न था और न तो वकालत का अभ्यास पसंद था, लेकिन उनकी रुचि राष्ट्रवादी राजनीति में होने लगी थी। 1912 में भारत लौटने के कुछ महीनों के भीतर नेहरू ने पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक मीटिंग में भाग लिया और उस वक्त यह पार्टी नरमपंथी और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी और महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार आंदोलन में काम करने की अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की उस मीटिंग में और 1913 में आंदोलन के लिए धन इकट्ठा किया और बाद में भारतीय द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशों वाले देशों में गिरमिटिया श्रम और ऐसे ही कई भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। 1915 में राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि नरमपंथी इस तरह के
कट्टरपंथी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस के अंदर ही उसमें विचारों में अलग अलग उनके थे, भेदभाव था। नेहरू ने 1916 में कमला कौल से शादी की। उनकी इकलौती बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म एक साल बाद 1917 में हुआ। कमला ने नवंबर 1924 में एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही उनकी मौत हो गई। इंदिरा प्रियदर्शनी का विवाह 1942 में फिरोज गांधी से हुआ, जिनके दो पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी थे। संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए और उनकी पत्नी मेनका गांधी पुत्र वरुण गांधी हैं, जो आज भी सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे हैं। राजीव गांधी का विवाह इटली मूल निवासी सोनिया गांधी ए माइनो 1968 में हुआ था, जिनके पुत्र राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी हैं। राजीव गांधी की लिट्टे द्वारा आत्मघाती हमले में 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी और इंदिरा की मौत 31 अक्टूबर 1984 को खालिस्तान समर्थक सिखों द्वारा कर दी गई थी। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया और अंग्रेजों ने फ्रीडम फाइटरों को जेलों में डालना शुरू कर दिया और सबको जेल में ठूस दिया। 1930 के दशक में नेहरू और कांग्रेस भारतीय राजनीति पर हावी थे। नेहरू ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के विचारों को बढ़ावा दिया और जिससे कांग्रेस को चुनावों में जीत मिली और कई प्रांतों में सरकार बनाने का मौका मिला कांग्रेस को। सितंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वायसराय लॉर्ड लिंथियंगो के बिना उनसे परामर्श किए युद्ध में शामिल होने के फैसले का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे दिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू को भी कैद कर लिया गया और कुछ समय के लिए संगठन को दबा दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध क्योंकि शुरू हो चुका था और मित्र देशों का समर्थन करना चाहते थे, नेहरू जेल में एक लंबी अवधि गुजारने के बाद जब बाहर आए तो माहौल पूरा देश का बदल चुका था। देश में मुस्लिम राजनीति हावी हो चुकी थी, जिसकी अगुवाई मुस्लिम लीग के बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। 1940 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट मुसलमानों ने जीती थी, जहां अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान के लिए इसको जनादेश मान लिया था और सितंबर 1946 में भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने तथा अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके साथ सरकार में शामिल हो गई थी। 1947 की शुरुआत में स्वतंत्रता से पहले की अवधि सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अव्यवस्था के प्रकोप में था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध से प्रभावित थी, जो एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने देश का बंटवारा कर दिया और पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन हिंसा ने देश के लोगों को हिला कर रख दिया और लाखों लोग इस त्रासदी में बेघर हो गए, मारे गए और इधर उधर दूसरे एक दूसरे देश में जाने के लिए बेताब होने लगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता पर नेहरू ने भाषण दिया, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के भीतर एक गणराज्य बन गया, तब नेहरू भारत गणराज्य के पहले पूर्ण प्रधानमंत्री बने। 30 जनवरी 1948 को गांधी को उस समय दिल्ली में गोली मार दी गई, जब वे प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए बिरला हाउस के बगीचे में टहल रहे थे। हत्यारा नाथूराम गोडसे
एक हिंदूवादी था जिसका संबंध कट्टरपंथ हिंदू महासभा पार्टी से था, जिनकी सोच पाकिस्तान देश बनाकर भारत को कमजोर करने के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया था। नेहरू पर भी हत्या के कई प्रयास हुए। पहला प्रयास 1947 में विभाजन के दौरान किया गया, जब वह एक कार में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, का दौरा कर रहे थे। दूसरा प्रयास तब हुआ जब वह 1955 में नागपुर के पास चाकू चलाने वाले रिक्शा चालक बाबू राव लक्ष्मण कोचले द्वारा किया गया था। तीसरा प्रयास 1955 में केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA, अमेरिका की एजेंसी है जो द्वारा एक साजिश थी। चौथा प्रयास 1956 में बॉम्बे में हुआ और पांचवा 1961 में महाराष्ट्र में ट्रेन की पटरियों पर बमबारी का असफल प्रयास किया गया था। अपने जीवन के लिए खतरों के बावजूद नेहरू को अपने आसपास बहुत अधिक सुरक्षा पसंद नहीं थी और अपनी गतिविधियों के कारण यातायात को बाधित करना उन्हें पसंद नहीं था। नेहरू ने देश की उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेहरू ने बहुलवादी, बहुदलीय लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था। विदेशी मामलों में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाई थी। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस एक सर्वव्यापी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर अपना दबदबा कायम किया और 1951, 1957 और 1962 में पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीते। नेहरू का प्रधानमंत्री काल 16 वर्ष 286 दिन तक चला, जो कि आज तक का भारत में सबसे लंबा कार्यकाल है। 1962 में नेहरू का स्वास्थ्य अचानक लगातार गिरता चला गया। 1962 वसंत ऋतु में वह एक वायरल संक्रमण का शिकार हो गए, जिसके कारण उन्होंने अप्रैल का अधिकांश समय बिस्तर पर बिताया। 1962 में भारत और चीन का युद्ध शुरू हो गया था। अगले वर्ष 1963 में उन्होंने कश्मीर में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई महीने बिताए। कुछ लोग चीन भारतीय युद्ध पर उनकी निराशा को देते हैं चीन के विश्वासघात के रूप में देखा जाता था, क्योंकि चीन ने विश्वासघात किया था। 26 मई 1964 को देहरादून से लौटने पर वह काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे और हमेशा की तरह लगभग रात के 11:30 बजे बिस्तर पर चले गए। लगभग 6:30 बजे सुबह उनकी रात आराम से बीती। बाथरूम से लौटने के तुरंत बाद नेहरू ने पीठ में दर्द की शिकायत की। उन्होंने डॉक्टर से बात की, जिन्होंने उन्हें थोड़ी देर के लिए देखा। 27 मई 1964 को स्थानीय समय अनुसार 2 बजे दोपहर 2 बजे लोकसभा में उनकी मृत्यु की घोषणा की गई। मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया था। 1962 और 1965 आज़ादी के बाद भारत ने चीन और पाकिस्तान द्वारा युद्धों का सामना किया, लेकिन 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो कि पहले पाकिस्तान का ही भाग था। भारत चीन का मुकाबला नहीं कर पाया जिस तरह से वो कर सकता था, क्योंकि उनके पास उस समय उतने साधन नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में लिपटे जवाहरलाल नेहरू के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए रखा गया। जब पार्थिव शरीर को मंच पर रखा गया तो रघुपति राघव राजा राम का नारा लगाया गया। 28 मई को नेहरू का यमुना के तट पर शांतिवन में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके साक्षी 1.5 मिलियन शोक संतप्त लोग थे, जो दिल्ली की सड़कों और शमशान घाटों पर उमड़ पड़े थे। नेहरू करीब 9 साल अलग अलग अवधि में जेलों में रहे और सबसे लंबा समय वक्त 3 साल का था। जेल में उनकी लिखी पुस्तकें जैसे लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर 1929 में, एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में लिखी। दुनिया भर में यह किताब पढ़ी गई और उन पर विचार विमर्श किया गया। 1948 में
मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा नेहरू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। बाद में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और कीयो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय ने नेहरू को कानून और कृषि संकाय की 2 मानद उपाधियां प्रदान की थी। 1955 में उन्हें युगोस्लाविया सरकार द्वारा बेलग्रेड की मानद नागरिकता भी प्रदान की गई थी। 1955 में नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री की सलाह लिए बिना ही उन्हें यह सम्मान प्रदान किया था। 1970 में उन्हें मरणोपरांत विश्व शांति परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2005 में दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा मरणोपरांत ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ OR टैम्बो से सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा उच्च नागरिक सम्मान इंडोनेशिया गणराज्य का सितारा 1995 में दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने देश में आर्थिक उन्नति, हरित क्रांति, उद्योग क्रांति के जनक थे। देश में उच्च शिक्षा संस्थान, रिसर्च संस्थानों का उदय हुआ था। नेहरू आधुनिक भारत के नायक थे। उन्हें हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दें। जल्द फिर मिलेंगे। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार। 15 अगस्त 2024 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।